चलिए, तो ये ध्यान दीजिए, वेग यानी गति का है। गति का विज्ञान पढ़ने वाले, वेग में सबसे पहले तो आपको चाल के बारे में इसके पहले आपको पढ़ाया गया ना जी, चाल क्या होता है। तो चाल में क्या पढ़ाया गया, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी बात सही है, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। और ये आपको चाल 4 प्रकार का पढ़ाया गया है, तो ये तो पढ़ा दिया गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं गति, वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है। अब बात क्या है कि वेग क्या है, तो वेग का भी परिभाषा सेम है। अब सुनिए, दूरी जो होता है वो अदिश राशि होता है। कैसा राशि होता है जी, अदिश राशि, क्योंकि दिशा उसमें फिक्स नहीं होता है। लेकिन विस्थापन जो होता है वो कैसा राशि होता है, सदिश राशि। और देखो ये भी सेम परिभाषा है, मैं बता रहा हूं, इसके वजह से अब आप चीजों को समझेंगे। सुनिए, एकांक समय में लिया गया यानी चला गया विस्थापन, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और एकांक समय में चली गई विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। लेकिन चाल जो है अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसके वजह से चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। लेकिन विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसके वजह से वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। आ रहा बात समझ में, परिभाषा याद कर लीजिए, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं और एकांक समय में चले गए विस्थापन को वेग कहते हैं। तो चाल जो है अदिश राशि है और वेग जो है सदिश राशि है। इसका परिभाषा भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दिखा रहा हूं इसका परिभाषा, इधर देखिए, इसका सेम परिभाषा यहां पे आपको दिया गया है कि वेग की परिभाषा क्या है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। निश्चित दिशा का मतलब क्या, वो फिक्स है। दूरी तो वो भी है, विस्थापन भी दूरी होता है, मैं आपसे बोला था, लेकिन उसमें दिशा क्या होता है, फिक्स। जैसे हमको अगर यहां से ब्लॉक पे जाना है तो दिशा फिक्स है कि हम यहां से सीधे चले जाएंगे और इधर ही जाएंगे तो ब्लॉक आएगा ना जी। जबकि 3 किलोमीटर हम इधर भी तो जा सकते हैं, लेकिन ब्लॉक तो नहीं आएगा ना। बात समझिए, जितना किलोमीटर हम इधर जाएंगे उतना किलोमीटर हम इधर भी जा सकते हैं। इधर वाले जाने को भी दूरी बोलते हैं, इधर जाने वाले को भी दूरी बोलेंगे ना, दूरी तो चलना पड़ेगा। लेकिन फिक्स कौन है, ये फिक्स है, और इधर जाएंगे तो बस दूरी होता जाएगा। और जिधर फिक्स दूरी चल रहे हैं आप, उस दूरी को विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, विस्थापन। यहाँ देखो, वेग बराबर विस्थापन बटा समय बोला गया है कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय हो जाएगा। चलिए अब आगे आ जाते हैं, इसमें थोड़ा देख लेते हैं, इसमें एक चीज तीसरा थोड़ा आप लोग को उदाहरण वगैरह भी दिखा दे रहे हैं, थोड़ा 1-2 बस दिखा दे रहे, देख लीजिए। वेग वेलोसिटी क्या होता है, तो सबसे पहले तो मैं बोला हूं कि वेग का परिभाषा याद कर लीजिए। परिभाषा क्या बच्चे बताइए, एकांक समय में चली गई विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में चली गई विस्थापन को वेग कहते हैं। विस्थापन कहां जाता है, निश्चित दूरी में। किधर जाता है, निश्चित दूरी में। यानी एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई विस्थापन को वेग कहते हैं। अब वेग जो होता है, वेग की विशेषता है कि वेग एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। मैं भी बोला हूं, अभी शुरुआत में बता रहा था कि वेग सदिश राशि क्यों है, क्योंकि जो विस्थापन है वो कैसा है, दिशा फिक्स करता है। तो जब विस्थापन दिशा बता रहा है तो वेग भी कैसा राशि होगा, सदिश राशि होगा। और क्योंकि दिशा और परिमाण दोनों बताता है। मात्रक क्या होता है बच्चे, तो मात्रक मीटर पर सेकेंड होगा। क्यों, क्योंकि विस्थापन का मात्रक विस्थापन दूरी ही है, तो विस्थापन का मात्रक मीटर होगा और समय का मात्रक सेकंड होगा। तो वेग की विशेषता यह एक सदिश राशि है, दिशा परिमाण दोनों होता है। मात्रक इसका क्या होता है बच्चे, तो मीटर पर सेकंड। तो याद कर लीजिए, इतना तो आप लोगों को याद हो गया होगा, इतना में तो कोई किसी को दिक्कत नहीं ना है। बताइए, वेग किसे कहते हैं, एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में
चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल जो है अदिश राशि है, वेग जो है सदिश राशि है। क्यों वेग सदिश राशि है? क्योंकि विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और क्या बोलते हैं, चाल क्यों अदिश राशि है? क्योंकि दूरी जो है अदिश राशि है, तो दूरी के वजह से वो हो जा रहा है अदिश राशि, और चाल इसमें विस्थापन के वजह से ये हो जा रहा है सदिश राशि। तो एक बार याद कीजिए अच्छे से कि चाल वेग किसे कहते हैं बताइए? एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। आ रहा बात समझ में? दूसरी बात अगर देखा जाए तो वेग कितने प्रकार के होते हैं? तो वेग 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। उसमें बोला गया एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और एक सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग, ये बोला गया ना। तो एक समान वेग का परिभाषा क्या होता है? अभी आपको लिखवाया गया है कि अगर समान समय अंतराल में समान दूरी विस्थापित होती है, मतलब कहने का मतलब यहां से 1 घंटे में आप अगर 5 किलोमीटर गए हैं और उसके बाद भी 1 घंटे में कितना गए हैं? 5 किलोमीटर गए हैं, यानी हर एक घंटे में कितना जा रहे हैं आप? 5 किलोमीटर जा रहे हैं। इसका मतलब है आप विस्थापन आपका, दिशा आपका, सब कुछ क्या है? समान चल रहा है। तो समान समय अंतराल हो, समान विस्थापन हो किसी, यदि कोई गतिमान वस्तु हो और उस गतिमान वस्तु के समान समय अंतराल में समान समय लगता है, तो वस्तु का वेग कैसा माना जाएगा? एक समान माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? एक समान। याद कीजिए फिर से कि अगर एक समान, आपसे कोई पूछ रहा है कि एक समान वेग क्या होता है, तो क्या बताएंगे? 2 चीज याद रखना है भाई। पहली बात कि वेग कहां होगा? गतिमान वस्तु होगा तभी तो होगा। अच्छा, स्थिर वस्तु में कोई वेग होता है? नहीं होता है। तो जो वस्तु गतिमान रहेगा, यानी परिभाषा हमको बताना कहां पे है? गतिमान पे। देखो, जब भी कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि वेग किसे कहते हैं, तो वेग का मतलब आप वेलोसिटी समझ रहे हैं कि ये गति में होगा, तो आप परिभाषा कैसे बताएंगे? अगर एक समान वेग आपसे पूछा जा रहा है तो क्या बताएंगे कि यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान विस्थापित होती है, समान समय में समान विस्थापित होती है, तो उसके वेग को क्या बोलेंगे? एक समान वेग बोलेंगे। अब दूसरा असमान, यानी कि यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय में असमान दूरी विस्थापित होती है, तो उसके वेग को क्या बोलेंगे? असमान वेग बोलेंगे। कितना बढ़िया परिभाषा है, एक समान और असमान। समान समय में समान दूरी माने समान विस्थापन, आई समान समय में असमान विस्थापन। ठीक है, 2 चीज हो गया। तीसरी बात था आपका औसत। औसत वेग इतना आसान होता है, कुल वेग कुल विस्थापन बटा समय अंतराल। ठीक है, यानी जितना आप, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि एक व्यक्ति जो है बाइक चला रहा है, ठीक है, मान लीजिए, और वो बाइक चला रहा है 100 की स्पीड से है, और अचानक आगे जो है बिल्ली देख लिया और उसने क्या कर दिया? ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाया तो 2 या 3 सेकंड में उसकी जो वेग थी, उसकी जो वेलोसिटी थी, वो 100 की थी, अभी कितना हो गया? 60 का हो गया। होता है ना जी, आपने बाइक कभी साइकिल आपने ब्रेक मार दिया, होता है ना अभी आपके साथ? आप अचानक रहते हैं बहुत तेज और अचानक आप धीरे हो जाते हैं, 1-2 सेकंड में चीजें बदल जाती हैं। हुआ होगा आप लोग के साथ भी। तो सेम सिचुएशन आपको समझना है कि अगर ऐसा कोई सवाल आपसे पूछ दिया जाए, ऐसी कोई बात दे दी जाए जिसमें 2 चाल दे दिया जाए, ये 2 वेग दे, जैसे कहा जाए कि यदि कोई व्यक्ति 2 सेकंड, यदि कोई व्यक्ति कार चला रहा है और 2 सेकंड में वो 100 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा था, और 2 सेकंड में ब्रेक लगाने के बाद कितना पे आ गया? 50 पे आ गया, तो बताइए उसका एवरेज स्पीड क्या है? तो क्या करना पड़ेगा? तो 100 वाले को और 50 वाले को, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। मतलब मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कुल विस्थापन बटा समय अंतराल। अगर जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई क्या होगा इसका, तो आप कुल विस्थापन, औसत का मतलब ही हो गया कुल विस्थापन बटा समय अंतराल। अब यहां पे कुछ बात बताया जा रहा है कि यदि देखिए कार 60 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चल रही है का, तो ये कार की बात कर रहा है, अलग अलग 25, 200 मीटर, ये सब अलग अलग दे रहा है, वेग के एग्जाम्पल्स है। तो ये फिगर दे दिया बस ऐसे ही। अब पंखा भी तो चलता रहता है ना भाई, पंखा भी तो चलता है, तो अब ये होता है निश्चित दिशा में चल रहा है। हर एक चीज की, इसमें ट्रेन की भी बात बता रहा है, ये बातें बस बताई जा रही है।
और मैं बोला हूं सबसे ज्यादा उदाहरण इस पे मिलता है आपको, यानी वेलोसिटी पे बहुत ज्यादा एग्जांपल आपको पढ़ने को देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे भी देखिए संख्यात्मक उदाहरण सेम बात बता रहा है, तो उदाहरण ही मिलेगा, बाकी कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसमें वेग सीखे और समझे, तो सब सीखा जाएगा। आगे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आगे नोट कीजिए। लिखिए एक न्यूमेरिकल जो है, एक न्यूमेरिकल लिखिए और उसमें आप लिखेंगे कि एक कार का वेग एक कार का वेग 2 सेकंड में एक कार का वेग 2 सेकंड में एक कार का वेग कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। लिख दीजिए एक कार का वेग, लिखे हो ना, एक कार का वेग 2 सेकंड में, कितने सेकंड में बच्चे? 2 सेकंड में। कह रहा है 2 सेकंड में 100 मीटर पर सेकंड के वेग से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से 60 मीटर पर सेकंड के वेग हो जाता है। 60 मीटर पर सेकंड का वेग क्या हो जाता है? हो जाता है। जब 60 का हो गया तो क्या कह रहे हैं बच्चे? तो कार का औसत वेग ज्ञात कीजिए। कार का औसत वेग ज्ञात कीजिए। कार का औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो चलो इसका ज्ञात करो भाई, कार का औसत वेग क्या होगा? मैं भी आपको बोला हूं कि भाई जब भी आपको औसत वेग ज्ञात करना हो, ध्यान रखिएगा पहले एक कार 2 सेकंड में, यानी समय कितना दे रहा है बच्चे बताओ। अगर दिया है लिखोगे आप तो बताओ समय कितना दे रहा है? समय t इक्वल टू कितना दे रहा है बच्चे? 2 सेकंड दे रहा है, बात खत्म। इसके बाद आप बात पढ़ोगे आगे, कह रहा है कि 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड का मतलब वो चाल v1 दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चे? v1। और फिर दे रहा है v2 आपका जो है, तो कह रहा है 100 मीटर पर सेकंड ये चाल जो है। अब बताइए करना क्या है, सुनिए। 100 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड में, यानी कि ये जो है अब आप लिखेंगे डायरेक्ट औसत वेग। क्या लिखेंगे? औसत वेग। अच्छा वेग बराबर क्या होता है बताइए? चली गई दूरी बटा समय अंतराल, यानी कि कुल दूरी बटा कुल विस्थापन बटा समय अंतराल। तो पहली बार में जो विस्थापन हुआ है वो इतना का हुआ है, दूसरी बार में जो विस्थापन हुआ है वो इतना का हुआ है। तो आप क्या करोगे? 100 प्लस क्या लिख दोगे? 60। अब बटा में क्या लिख दोगे? समय अंतराल कितना है? 2। अब आप बताओ 100 60 कितना हो गया? 160 बटा में 2 कितनी बार में कट गया? 80 बार में। 80 मीटर पर सेकंड आ गया। नोट कर लीजिए, आंसर हो जाए कंप्लीट। तो औसत वेग में ऐसा होता है कि आप कुल विस्थापन बटा कुल समय अंतराल जानेंगे और वैसे ही बनाएंगे। जल्दी नोट कर लीजिए इसको।